हम सब यही मानते हैं कि आईने में जो दिखता है वो हम ही होते, पर क्या हो अगर वो बस हमारे जैसा दिखने वाला कोई और हो। चलिए आज द मेलेवोलेंट रिफ्लेक्शन स्क्रिप्ट के एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले हिस्से को देखते हैं और समझते हैं कि असली डर लफ्जों में कैसे उतारा जाता है। सोचिए जरा इस सवाल के बारे में, एक ऐसा सवाल जो सीधा रूह तक को हिला दे। और यही सवाल है इस पूरी कहानी की नींव, द मेलेवोलेंट रिफ्लेक्शन की। एक ऐसी कहानी जहां एक मामूली सा आईना एक कभी ना टूटने वाली कैद बन जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस हादसे की अगली सुबह से। सीन है आर्यन का कमरा, लेकिन कमरे में जो मौजूद है वो अब वो आर्यन नहीं है जिसे उसके दोस्त या हम जानते थे। कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा है, पर्दे खिंचे हुए हैं। आर्यन कंप्यूटर पर है, व्लॉग्स एडिट कर रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से उसकी उंगलियां चल रही हैं वो रफ्तार किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। राइटर ने इन छोटी छोटी डिटेल से पहले ही पल में एक अजीब से डर का माहौल बना दिया है। साफ पता चल रहा है कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और फिर जब कमरे में कोई नहीं होता, तब आर्यन के अंदर कैद वो शैतानी ताकत जिसे स्क्रिप्ट में अक्स यानी रिफ्लेक्शन कहा गया है, वो अपना मकसद जाहिर करती है। ये लाइन साफ बता देती है कि इसका खेल सिर्फ आर्यन तक सीमित नहीं है, इसका मकसद बहुत बड़ा और बहुत भयानक है। और ठीक इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। ये है आर्यन का दोस्त समीर, एक नॉर्मल इंसान जो अपनी नॉर्मल सी चिंताओं के साथ अंदर आता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके सामने उसका दोस्त नहीं बल्कि वो खौफ खड़ा है जिसने अब आर्यन के जिस्म पर पूरा कब्जा कर लिया है। ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, इसमें डर का असली सोर्स इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ देखिए, समीर के सवाल एकदम नॉर्मल हैं, एक दोस्त की सच्ची फिक्र दिखाते हैं, तू कब आया, फोन क्यों नहीं मिल रहा था। और दूसरी तरफ है आर्यन यानी अक्स, जिसके जवाब बिल्कुल सपाट बिना किसी इमोशन के हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसानियत की मुलाकात एक ऐसी शैतानी ताकत से हो रही है जिसे दोस्ती, फिक्र, इन सब से कोई मतलब ही नहीं। और ये जवाब अक्स देता है, ये समीर के सवाल का जवाब है ही नहीं। ये तो एक ऐलान है, एक ऐसी अजीब डरावनी पहेली जो किसी भयानक जीत का इशारा कर रही है। और ये सुनकर समीर और भी ज्यादा उलझ जाता है और डर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है। अगर ये आर्यन नहीं है तो फिर असली आर्यन कहाँ है? चलिए अब स्क्रिप्ट के उस हिस्से पर चलते हैं जहां इसका सबसे खौफनाक राज खुलने वाला है। समीर को अब पूरा शक होने लगता है। वो आर्यन की बदली हुई आवाज पर सवाल कर बैठता है। और बस यही वो पल है जब अक्स उसकी शैतानी ताकत उसे कमरे में लगे आईने की तरफ ले जाती है, क्योंकि जो राज उस आईने के पीछे कैद है ना, वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। सोचिए, एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है। कैमरा और समीर की नजरें दोनों आईने पर टिकी हुई हैं। समीर को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या देखने वाला है, लेकिन उसे अंदर से ये एहसास हो रहा है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और फिर राज खुलता है। असली आर्यन आईने के अंदर कैद है। वो चीख रहा है, शीशे पर हाथ पीट रहा है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकती। जरा इस खौफनाक सजा के बारे में सोचिए। अपने ही जिस्म के अंदर एक कैदी की तरह फंस जाना और अपनी ही आंखों से किसी और को अपनी जिंदगी जीते हुए देखना, इससे बुरा क्या हो सकता है? और इस शैतानी ताकत की जलालत देखिए, इसकी क्रूरता की कोई हद नहीं है। वो आईने में अपने असली रूप को, आर्यन को तड़पता हुआ देखता है और बस मुस्कुराता है, जैसे वो उसकी बेबसी का पूरा मजा ले रहा हो। और फिर वो समीर की तरफ मुड़ता है। असली आर्यन का सच तो सामने आ गया, लेकिन अब निशाने पर है समीर। अक्स अब अपना अगला जाल बिछाना शुरू करता है और बेचारे समीर को इस बात का एहसास तक नहीं है कि वो इस जाल में फंसने वाला है। और ये जाल देखिए कितने सिस्टमैटिकली बिछाया जाता है। स्टेप 1, लालच। अक्स समीर को उस हवेली में वापस आने का न्योता देता है। स्टेप 2, वार्निंग। वो अपना चश्मा उतारता है और उसकी खौफनाक काली आंखें दिखती हैं। और आखिरी स्टेप, घेराबंदी। कमरे का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। समीर के भागने के सारे रास्ते बंद। यही वो पल है जब समीर को सब कुछ साफ हो जाता है। उसकी आंखों के सामने जो आंखें हैं वो इंसानी नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि वो अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि किसी अनजान, खतरनाक, शैतानी चीज के साथ इस कमरे में अब कैद हो चुका है। और वो जो दरवाज़ा जोर से बंद होता है ना, वो सिर्फ एक सुपरनैचुरल इवेंट नहीं है,
वो तो समीर की किस्मत पर लगी एक मोहर है, एक सील, जो कहती है कि अब वो भी इस खौफनाक खेल का एक हिस्सा बन चुका है। और यहीं स्क्रिप्ट हमें इस दहला देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब समीर का क्या होगा? क्या वो भी आर्यन की तरह हमेशा के लिए आईने में कैद हो जाएगा, या फिर उसका अंजाम उससे भी कहीं ज्यादा बुरा होने वाला है?